मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, अपना और अपने घर वालों का अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। और इस पेंडेमिक में अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है खुद को पॉजिटिव रखना। और पॉजिटिव रहने के लिए अगर सबसे अच्छा तरीका है अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, तो वो है एजुकेशन। इसीलिए फोकस करें अपनी स्टडी पर, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो ये आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करेंगे अपने सब्जेक्ट इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश की अगर हम बात करें, अगर आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो जो इंग्लिश है उसकी अपने आप में एक बेहतरीन वेटेज है इंग्लिश की। अगर आप ऑनगोइंग स्टूडेंट, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, तो 9th 10th एंड 12th में आपका एक ग्रामेटिकल पोर्शन होता है। अगर आपका ग्रामेटिकल पोर्शन इंप्रूव होगा तो उससे आपकी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होगी, यहाँ वहां भी आपकी हेल्प करेगा। दूसरा, अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपका कोई भी हो, जैसे सपोज आपको HSSC का कोई एग्जाम देना है, अभी आप अगर स्कूल स्टूडेंट्स हैं तो आप आफ्टर 12th कौन कौन से एग्जाम दे सकते हो, जैसे हरियाणा पुलिस दे सकते हो कांस्टेबल, इसी तरीके से चंडीगढ़ पुलिस का एक एग्जाम आता है, दिल्ली पुलिस का एक एग्जाम आता है कांस्टेबल का। तो आप अगर उन चीजों पे फोकस करना है आपको अभी से, तो इंग्लिश के बारे में तो हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि उन सभी एग्जाम्स में इंग्लिश की क्या वेटेज है, क्या इम्पोर्टेंस है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएट बेस्ड में बहुत सारे एग्जाम होते हैं, जैसे SSC लेती है, बैंकिंग लेती है। SSC में अगर हम बात करें SSC CGL की, CPO की, +2 बेस्ड हमारा एग्जाम आता है CHSL का, MTS 10 बेस्ड हमारा एग्जाम आता है। इसी तरीके से स्टेनो का एक एग्जाम होता है। तो इन सभी एग्जाम्स में इंग्लिश की बहुत ज्यादा वेटेज है। और अगर हम बात करें जिस एरिया से हम बिलोंग करते हैं, हम हरियाणा से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे बच्चों की सबसे ज्यादा जो मेन प्रॉब्लम आती है वो आती है इंग्लिश में। तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कैसे हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे हम चीजों को अपनी प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर कर सकते हैं। क्योंकि जो इंग्लिश होती है, इंग्लिश सब्जेक्ट जो है वो टोटली बेस्ड है हमारा कॉमन सेंस पे। तो हम बात करेंगे हम किस तरीके से अपने कॉमन सेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि हम अच्छे से स्कोर कर पाए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अब हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे SSC है, CGL है। CGL में अगर हम बात करें, अब हमारा जो एग्जाम होता है CGL, इसमें अगर हम इंग्लिश की इम्पोर्टेंट वेटेज की बात करें, तो प्रीलिम्स में हमारी 50 मार्क्स की इंग्लिश आएगी, मेंस में हमारी 200 मार्क्स की आएगी। तो ओवरऑल 250 मार्क्स अपने आप में एक इम्पोर्टेंट प्लेस रखता है। CGL में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी इंग्लिश। इसी तरीके से अगर हम CPO की बात करें, ठीक है, इसमें भी हमारा 50 मार्क्स का प्रीलिम्स में आएगा, 200 मार्क्स हमारा एक इंग्लिश का पेपर होता है स्पेशल, ठीक है, 250 मार्क्स इसमें आएगा। या फिर आप एयरफोर्स की बात कर लो, एयरफोर्स में जो हमारा वाई ग्रुप होता है, एयरफोर्स में जो हमारे वाई ग्रुप का जो एग्जाम होता है 50 मार्क्स का एग्जाम होगा, तो इसमें 20 मार्क्स हमारी इंग्लिश है। तो आप समझ सकते हो। या फिर बैंकिंग में आप देख लो, बैंकिंग में भी इसी तरीके से इंग्लिश बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इन सब चीजों से हमें क्लियर है कि भाई जब तक हम इंग्लिश हमारी इंप्रूव नहीं करेंगे, जब तक हम इंग्लिश के कॉन्सेप्ट्स को, बेसिक्स को अपना क्लियर नहीं करेंगे, तो हमारे लिए इतना ही मुश्किल हो जाएगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देने के लिए हमें मेनली किन चीजों पे फोकस करना पड़ेगा। हमारा जो इंग्लिश होती है, इंग्लिश फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इंग्लिश फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर हम बात करें, तो एक हमारा आता है ग्रामेटिकल पोर्शन, एक हमारा ग्रामेटिकल सेक्शन आ जाएगा, एक हमारा आ जाएगा वोकैब सेक्शन। हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को ग्रामेटिकल सेक्शन से, बीच बीच में हम वोकैब की क्लासेस भी करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते चलेंगे, बेसिक्स क्लियर करेंगे। बहुत सिंपल और इजी वे से हम लोग इंग्लिश को पढ़ेंगे। इंग्लिश इज टोटली बेस्ड ऑन कॉमन सेंस, और हम डिस्कस करेंगे कैसे हम अपनी सेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना ग्रामेटिकल पोर्शन। फर्स्ट जो टॉपिक हम करेंगे वो हमारा होगा टेंस, ठीक है। टेंस टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि भाई ये
आखिरकार होता क्या है। टेंस जो है अपने आप में एक बेहतरीन टॉपिक है और आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, चाहे आपकी इंग्लिश का लेवल कुछ भी है। आप बस ध्यान से सुने, समझे, अपने नोट्स को प्रिपेयर करते रहें साथ के साथ। तो टेंस की अगर हम बात करें, टेंस जो है वो अपने आप में टेंस टॉपिक को तो कवर करेगा ही करेगा, साथ में इसका रिलेशन हमारा किसके साथ जाएगा, इसका हमारा रिलेशन जाएगा वर्ब के साथ। इसके बाद हमारा एक टॉपिक आता है क्वेश्चन टैग। इसके बाद अगर हम बात करें वॉइस की, इसके बाद नरेशन एक टॉपिक होता है हमारा, ठीक है। इसी तरीके से हमारा टॉपिक होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। और एक हमारा टॉपिक होता है कंडीशनल सेंटेंसेस, ठीक है। इन सब चीजों से आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई टेंस जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमारा कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए टेंस में। अगर टेंस में आपका कोई भी डाउट है तो आगे चलकर इन टॉपिक्स में इसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए हम बहुत इजी, सिंपल और बेसिक से अपना टेंस टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं टेंस टॉपिक। टेंस की अगर हम बात करें, ठीक है, टेंस जो होता है, टेंस का रिलेशन किस चीज से होता है, इसमें हम दो चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। टेंस जो होता है, टेंस का रिलेशन होता है टाइम के साथ, टेंस का रिलेशन हमारा होता है एक्शन के साथ। किसके साथ? एक्शन के साथ। टाइम की अगर हम बात करें कि टाइम होता क्या है, टाइम अपने आप में एक समय है, ठीक है। और वैसे तो समय को डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की समय को, टाइम को डिवाइड करने की। हमने क्या कोशिश की? अगर हम बात करें टाइम की, तो जो हाल में भी जो काम हो रहा है, जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं यहाँ लेक्चर दे रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, आप लोग पढ़ रहे हो, तो वो हाल में जो काम हो रहा है उसको हमने टेक्निकल नाम दे दिया, उसको हमने बोल दिया प्रेजेंट टाइम, ठीक है। जो हाल में भी काम हो रहा है, हमें दिख रहा है कि हाँ ये हो रहा है, मैं खाना खा रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, जो हमें दिख रहा है इस टाइम पे, उसको हमने बोल दिया प्रेजेंट टाइम। अब हम बात करेंगे कि जैसे अभी रिसेंटली मैंने लेक्चर देना स्टार्ट किया, 5 से 10 मिनट का जो मैंने लेक्चर दिया है वो मेरे लिए क्या बन गया है? पास्ट, ठीक है। इससे हमारे पास एक और टाइम आ गया, हमारा पास्ट टाइम। सपोज हमने एक सीरीज ली, ये हमारा प्रेजेंट टाइम है, ठीक है। और ये आप सबको पता है टाइम कभी रुकता नहीं है, वो हमेशा चलता ही रहता है, टाइम कभी भी नहीं रुकता है। तो जैसे जैसे टाइम आगे मूव करेगा ये हमारा प्रेजेंट हो जाएगा, और जो ये पिछले वाला पॉइंट है ये खुद में किससे रिलेट करना स्टार्ट कर देगा? पास्ट टाइम से, ठीक है। ये हमारा प्रेजेंट टाइम हो गया, ये हमारा पास्ट टाइम हो गया। तो यहाँ से आपको क्या सीखने को मिला कि हमारा बीता हुआ कल हमारा पास्ट नहीं होता, हमारा बीता हुआ प्रेजेंट ही बेसिकली हमारा पास्ट टाइम होता है। क्या होता है? बीता हुआ प्रेजेंट ही हमारा पास्ट टाइम मतलब होता है। तो यहाँ से हमें दो चीजें क्लियर हैं, जो हाल में हमारा काम हो रहा है वो हमारा प्रेजेंट टाइम, और बीता हुआ प्रेजेंट हमारा क्या बन जाएगा? पास्ट टाइम। प्रेजेंट को हमने सबने देखा है, पास्ट को भी हमने सबने देखा है, प्रेजेंट पे हमारा कंट्रोल है, पास्ट पे भी हमारा कंट्रोल था, लेकिन एक इससे अलग हमारा एक टाइम होता है जिसके बारे में किसी को कोई भी नॉलेज नहीं है, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन अजम्पशंस, ठीक है। तो उसको हमने टेक्निकली नाम दे दिया फ्यूचर टाइम, ठीक है। इस पे ना तो किसी का कंट्रोल है, ना इसको किसी ने देखा है, ठीक है। ये टोटली बेस्ड होता है हमारा अजम्पशंस पे। यहाँ से क्या हमने एक चीज नोट की, भाई टाइम को डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमने फिर भी कोशिश की। क्या कोशिश की? हमने टाइम को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जो हाल फिलहाल हमारा हो रहा है दैट इज आवर प्रेजेंट टाइम, और जैसे जैसे टाइम बीतता चला जाएगा, जैसे अभी जो मेरा प्रेजेंट है मैं आगे मूव करती रहूंगी, तो ये मेरा क्या बन जाएगा? पास्ट टाइम बन जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा बीता हुआ प्रेजेंट ही हमारा पास्ट हो गया। और एक टाइम ऐसा है जिसको किसी ने ना तो देखा है, ना किसी ने उसके बारे में कुछ पता है, बस हमारी अजम्पशंस होती हैं कि हमारा
हमारा फ्यूचर है। हमारा कंट्रोल है तो बस हमारे प्रेजेंट के ऊपर है। अगर हमारा प्रेजेंट अच्छा है तो हमारा पास्ट भी अच्छा रहेगा, अगर हमारा प्रेजेंट अच्छा है तो हमारा फ्यूचर भी अच्छा रहेगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब एक बात बताओ, हमने टाइम को तो डिवाइड कर दिया, क्या एक्शन की आप सोच के ये बताओ कि भाई एक्शन की भी कोई टाइप्स हो सकती हैं? एक्शन को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं? अगर हम एक्शन की बात करें तो जैसे सबसे पहली जो टाइप आएगी एक्शन की वो क्या होगी? सपोज ये एक लड़का मतलब ये एक इंसान खड़ा है, इसके सामने खाना रखा हुआ है। क्या आपको इसमें कोई एक्शन दिखाई दिया? नहीं, इसमें कोई एक्शन नहीं है। ये ऐसे ये इंसान है, खाना रखा है, इसमें यहाँ पे कोई एक्शन ही नहीं है। लेकिन जैसे ही ये खाना स्टार्ट कर देगा, जैसे ही इसने खाना स्टार्ट किया तो हम बोलेंगे देखो वो खाना खा रहा है, देखो ये पढ़ा रही है, तो हमें एक्शन जो होता हुआ दिखेगा। तो सबसे पहले हमारे एक्शन की जो प्रोसेस आई वो कौन सी प्रोसेस आई? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। टेक्निकल तौर पर हमने उसको क्या बोल दिया? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। जैसे ही हमारा एक्शन स्टार्ट होगा तो हमने उसको क्या बोल दिया? हमारा कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। तो हमारी जो एक्शन की सबसे पहली जो प्रोसेस आती है, जो सबसे पहली टाइप जो आती है वो हमारी आती है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस की, मतलब कि ऑनगोइंग प्रोसेस। जो भी चल रहा है, हाल फिलहाल मैं पढ़ा रही हूँ, दैट इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ये खाना खा रहा है, दैट इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। हमें एक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से ऐसा तो है नहीं भाई कि ये खाना खा रहा है, खा रहा है, खा रहा है, वो कभी मतलब रुकेगा ही नहीं। एक टाइम ऐसा है इसका पेट भर जाएगा, खाना मतलब रुक जाएगा, खाना खाना बंद कर देगा। तो जो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस का कंप्लीट होना किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? हमारा परफेक्ट प्रोसेस को। इसने खाना स्टार्ट किया, दैट इज अवर कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। जैसे ही खाना खत्म कर देगा, खाना बंद कर देगा, तो अपने आप में क्या हो जाएगा? उसको हमने क्या बोल दिया? परफेक्ट प्रोसेस। ठीक है, तो किसी भी एक्शन का कंप्लीट फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। तो हमारे पास दो प्रोसेस हमारी आ गई, एक कॉन्टिन्यूअस, दूसरी हमारे पास कौन सी आ गई? परफेक्ट प्रोसेस। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये हमारा मतलब कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस हो गया, परफेक्ट हो गया, मतलब ये किसी भी काम के कंप्लीशन को दिखाता है, परफेक्ट प्रोसेस। ठीक है, एक और हमारा प्रोसेस होता है, सपोज हमारे पास एक रूम है, ये हमारे पास एक हमारा रूम है, ये बहुत सारी बुक्स रखी हुई है यहाँ पे। ठीक है, और हमें इनको इस रूम में रखवाना है। हमने किसी को बोल दिया कि भाई इसमें ये बुक्स यहाँ रखनी है। ये रूम है, ये बुक का कोई एक्शन नहीं है, तो यहाँ पे कोई प्रोसेस ही नहीं है। लेकिन जैसे ही वो बुक्स को उठाकर रखना स्टार्ट कर देगा रूम में, जैसे ही एक्शन उसका स्टार्ट होगा तो हमने उसको बोल दिया दैट इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, जो इसके बाद हम बीच में सोचते हैं, 2 घंटे के बाद हमने सोचा चलो भाई चेक करके आते उसने कितना काम किया है। ठीक है, तो 2 घंटे के बाद अगर हम उसको देखने जाएंगे तो कुछ बुक्स उसने रख दी होंगी, कुछ काम वो कर रहा होगा, अभी कुछ उसका बाकी है काम। जो उसने बुक्स यहाँ पर रख दी वो कंप्लीशन को दिखाएगा, तो उसको हम क्या बोल देंगे? परफेक्ट प्रोसेस। लेकिन जो यहाँ पे उसका ऑनगोइंग प्रोसेस होगा उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। तो इससे एक चीज निकल के आई कि उसने कुछ काम कंप्लीट कर दिया, कुछ अभी वो कर रहा है काम और कुछ अभी उसका बाकी है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस, हमारे पास एक जो ज्वाइनिंग फैक्टर आएगा वो हमारे प्रोसेस का कौन सा आएगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कौन सा आ गया? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। तो इस तरीके से हम चीजों को समझेंगे कि भाई टेंस होता क्या है। टेंस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू टाइम एंड एक्शन। ठीक है, ऐसे हम चीजों को अपना मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तो ऑटोमेटिक जैसे ही आपको टाइम समझ आ जाएगा, जैसे ही आपको एक्शन समझ आ जाएगा, तो टेंस आपका ऑटोमेटिक क्लियर होता चला जाएगा, आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो टाइम को हमने डिवाइड किया, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम। इसी तरीके से हमने एक्शन को डिवाइड करने की कोशिश की। ऑनगोइंग प्रोसेस को हमने बोल दिया, जो काम हाल फिलहाल अभी हो रहा है उसको हमने बोल दिया कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, और जो हो चुका है कंप्लीशन ऑफ वर्क इज और परफेक्ट प्रोसेस। इसी तरीके से ज्वाइनिंग फैक्टर दोनों का जो आएगा, कुछ काम हो गया है, कुछ अभी चल रहा है, कुछ अभी बाकी है, दैट इज और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, आपने एक नाम और सुना होगा, इंडेफिनिट
बात हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, ये हम कल डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय।